सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बड़ा बयान। अब प्रदेश की सभी शुगर मिलों में लगाया जाएगा एथेनॉल प्लांट। शाहबाद में लगे प्लांट की बढ़ाई जाएगी क्षमता। प्रदेश की तमाम शुगर मिलों में एथेनॉल प्लांट लगने से बचेगी विदेशी मुद्रा। विपक्ष द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम को भाजपा का इवेंट बताने पर कहा, तिरंगा नहीं है किसी पार्टी विशेष का, तिरंगा सभी भारतीयों की है आन बान व शान। विपक्ष के लोग भी लगा रहे हैं अपने घरों पर तिरंगा। जनता से क्या आह्वान, हर घर पर लगाएं तिरंगा। बावल में निकाली गई तिरंगा यात्रा, लोगों में दिखा जोश। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हरियाणा में 2 दिन पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत में दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया था। इस पर 900 करोड़ रुपए की लागत आने की बात कही गई है। इससे न सिर्फ प्रदूषण में कमी आएगी बल्कि देश के अन्नदाताओं को भी लाभ मिलेगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस जैविक ईंधन संयंत्र के माध्यम से किसानों को पराली के बेहतर इस्तेमाल में मदद मिल सकेगी, किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा हरित रोजगार का सेक्टर भी मजबूत हो सकेगा। उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि इससे देश को वैकल्पिक ईंधन मिल सकेगा। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने भी एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रदेश की सभी शुगर मिलों में एथेनॉल प्लांट लगाए जाएंगे। अर्थात अब हरियाणा में बड़े स्तर पर एथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाएगा। इससे जहां हरियाणा को लाभ मिलेगा वहीं इसको देश को भी एक बड़ा लाभ मिलने जा रहा है, क्योंकि देश की एक बड़ी पूंजी ईंधन को खरीदने में जाती है। इसके चलते जिस तरह से एथेनॉल को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, कहीं न कहीं आने वाले दिनों में देश को इससे बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद की जा सकती है। अब दिखाते हैं कि सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने इसको लेकर क्या कहा। आपको पता होगा कि शुरू में हमारे देश के अंदर अनाज बाहर से आता था, लेकिन आज किसानों की बदौलत ही हम आज अपना अनाज खुद पैदा करते हैं और दूसरे देशों में भेजते हैं। सर, बात करें तो कांग्रेस की, कांग्रेस कह रही है कि भाजपा अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह के अभियान चला रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, ये तिरंगा कोई किसी पार्टी विशेष का नहीं है। तिरंगा सभी भारतवासियों की आन बान और शान है और इसमें कोई पार्टी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चंडीगढ़ के अंदर बुलाया था और उनसे भी अपील की थी, वो सब लोग भी अपने घर पर तिरंगा लगा रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का ही एजेंडा है, सारा देश के लोगों का अधिकार है, सब लोगों की आन बान और शान है। एक सर, शाहबाद की बात करें तो वह एथेनॉल का प्लांट लगाया गया था, आगे इस पर क्या कुछ चल रहा है? देखो, शाहबाद के अंदर पिछले साल हमने ये प्लांट शुरू किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अक्टूबर में पिछले उद्घाटन किया था और अभी उसकी सेल भी शुरू हो गई है। पिछले महीने ही उसकी सेल का भी हमने शुरुआत की है और 60 KLPD का ये हमारा प्रोजेक्ट है शाहबाद में, इसको भी हम 90 का करने जा रहे हैं। और दूसरी जो हमारी शुगर मिल्स हैं जी, उनके अंदर भी हम जल्दी ही उनकी DNIT वगैरह बन रही है, जल्दी ही सभी शुगर मिल्स के अंदर एथेनॉल प्लांट लगाएंगे। क्योंकि एथेनॉल प्लांट से हमारा जो एक तो फॉरेन करेंसी बचती है, दूसरा ग्रीन फ्यूल मिलता है, पॉल्यूशन वगैरह कम होती है, तीसरा जो मिल की आमदनी भी बढ़ती है ताकि किसानों को गन्ने की जो पेमेंट है उसको समय पर दे सकें और इसको आगे भी हम सभी शुगर मिल में इसको बढ़ाएंगे। एक वन सेटलमेंट स्कीम भी आई है, तो क्या कहेंगे? जो हमारे 3 जैसे बैंक हैं, पैक्स है, कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हैं और एक लैंड मॉर्गेज बैंक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की हमारी पहले चल रही थी, अब लैंड मॉर्गेज बैंक की भी अभी शुरू कर दी है जी। और पैक्स की भी अंडर पाइपलाइन है, वो भी FD के अंदर, वो भी जल्दी हम करेंगे। और इसके अंदर जो भी किसान 31 मार्च 2022 तक अपना पैसा, अपना लोन जमा नहीं कर पाए, उन किसानों को, उन ऋणधारियों को ये सुविधा दी गई है कि जो आदमी अब पेमेंट जमा कराएगा तो उसको आधा तो इंटरेस्ट और उसकी जो पेनल्टी है वो माफ़ की जाएगी। और जो ऋणधारी एक्सपायर हो गए हैं उनको पूरा ब्याज माफ़ है और उनकी पेनल्टी वगैरह सब माफ़ है, सिर्फ मूलधन उनको जमा कराना पड़ेगा और वो डिफाल्टर से बच सकते हैं। सर, विधानसभा में जो पानी का मसला था, जल भराव, धारवाड़ा की बात करें, रेवाड़ी की, तब लगातार उठाया जा रहा है,
तो उसको लेकर आपने बयान भी दिया था, लेकिन हालात सुधरते क्यों नहीं, क्या कारण लगता है आपको? देखो ये जो पानी आता है धौराड़ा के अंदर, ये इंडस्ट्री का पानी है और इसके बारे में काफ़ी सालों से चर्चा दोनों स्टेट्स के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, राजनीतिक लेवल पे भी बातें हुई हैं। और अब एनजीटी ने ये राजस्थान गवर्नमेंट को ये आदेश दिए हैं कि भाई वो अपना एसटीपी बनाए, ये सीटीपी बनाए और ये जो हरियाणा के अंदर पानी आता है भिवाड़ी का उसको रोकें। तो उस पर राजस्थान सरकार सीटीपी बना रही है और जल्दी इसका समाधान होगा। आज हमारे बावल के अंदर भी हमने तिरंगा यात्रा निकाली, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि भाई हर घर तिरंगा जो प्रोग्राम है उसके तहत 13 से 15 सभी घरों पर झंडा लहराया जाए और तिरंगा यात्रा भी निकाली जाए, क्योंकि तिरंगा हमारा देश की आन बान और शान है और तिरंगा हम लोगों को सबको जोड़ के रखता है, भाईचारा एकता का संदेश देता है। तो हम सब ने मिलकर के आज पूरे शहर में तिरंगा यात्रा निकाली और पूरे देश के अंदर इस तरह का अभियान चला हुआ है, ताकि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं या जो महानुभाव हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपना बलिदान दिया, उन लोगों को हमें याद करना चाहिए। और जिन जिन लोगों का सहयोग रहा है, जो 75 साल हमारी आज़ादी के हो गए और 75 साल की इस आज़ादी में जिन जिन, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, सभी का योगदान इसमें रहा है। और हम अभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी एक प्रोग्राम था, तो जो किसान 75 साल के हो गए थे उनको भी हमने सम्मानित किया है